नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पृथ्वीराज पाल। आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद आयुर्वेद के सिद्धांत और आयुर्वेद के योजना के बारे में। आयुर्वेद के क्या प्रयोजन है, इस बारे में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के थोड़े बहुत सिद्धांतों पे भी बातें करेंगे। सबसे पहले कि आयुर्वेद क्या है, तो इसके लिए आयुर्वेद की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि क्या क्या आयु के लिए, मतलब जीवन के लिए क्या क्या हितकर है, क्या क्या अहितकर है, और किन किन बातों से, किन किन चीज़ों से आयु जीवन सुखमय हो सकता है, और किन किन कारणों से, किन किन चीज़ों से आयु दुखमय हो सकता है। इन सब बातों का जिस शास्त्र में वर्णन है उसे आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद की परिभाषा है। और आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए इसमें एक सूत्र है, स्वस्थ रक्षणम आतुरस विकार प्रसन्नम च। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो, वो हमेशा स्वस्थ रहें, और जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनको भी स्वास्थ्य लाभ हो। इस सब इनके लिए जो विधि विधान है, इनके लिए जो युक्तियां हैं, वो आयुर्वेद हैं। और दूसरा इसमें है कि स्वस्थ कौन है, स्वस्थ की परिभाषा क्या है कि कौन स्वस्थ है। तो उसके लिए कहा गया है कि सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय स्वस्थ विधीयते। सम दोषा माने कि आपके वात पित्त कफ सब बराबर हो, कोई घटा बढ़ा ज़्यादा नहीं हो। सम दोषा सम अग्नि से, जिसकी पाचन तंत्र ठीक हो, पाचन ठीक हो, वो उसको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, या कभी भूख लगती हो कभी नहीं लगती हो, कभी खाया उसका पचता नहीं हो, ऐसा ना हो। उसको सम्यक रूप से भूख लगती हो, समय से वो खाता हो, उसका खाना पूरी तरह से पचता हो। समाग्नि से सम धातु मला क्रिया, उसके धातु बराबर हो, जैसे रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सूक्त, ये 8 धातुएं बताई गई हैं, वो सब बराबर हो। किसी किसी को देखा जाता है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी उसके में खून की कमी है, या मांस की कमी है, या कोई हाथ पतला है, पैर मोटा है, ऐसा नहीं हो, सब चीज़ बराबर हो। तो सम धातु मलह क्रिया, उसको मल क्रिया सम्यक रूप से होती है, बराबर होती है। जैसे उसको पेशाब में कोई कठिनाई ना हो, या बहुत बार बार पेशाब ना होता हो, या पेट ठीक रहता हो, या बार बार उसको ज़्यादा झाड़ा ना होता हो, तो इसको मलह क्रिया बोला गया है कि ये भी मैंने माप में होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। किसी किसी को बहुत से कब्जियात हो जाती हैं, ऐसे सब बातें ना हो। सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रियश्च स्वस्थ विधीयते। हाँ, जिसके इंद्रिय मतलब ये हाथ पैर आँख कान नाक, ये सब प्रसन्न हो, मैंने अपने काम में पूर्ण हो, अपने काम अच्छे तरह से करते हो। प्रसन्न आत्मा इंद्रियश्च, उसका आत्मा भी प्रसन्न हो, इंद्रिय भी प्रसन्न हो। ये इन सब चीज़ों को मिला के उसे स्वस्थ माना गया है। और अब हम बातें करते हैं कि आयुर्वेद के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में। हमने जैसा कहा कि आतुरस विकार प्रसन्नम च स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम तो आतुरस विकार प्रसन्नम च। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे, और जो बीमार हो गया है उसको कैसे स्वास्थ्य लाभ हो, इस सब चीज़ों का जिसमें वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद का उद्देश्य है।